5 से 25 कौन था मुख्यमंत्री? किसकी सरकार है? केंद्र में 11 साल से किसकी सरकार है? इस पे कुछ नहीं उन्होंने बोला। हम जानना चाहते थे कि बिहार सरकार बताए कि जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, कितने % बिहारियों के पास वो 11 डॉक्यूमेंट है, ये बताना चाहिए था। नहीं तो अपने आप को वो कैसे साबित कर पाएंगे? तो डॉक्यूमेंट का एक खेल तो है। और बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन BLO नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है, जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार, यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से, केवल संख्या को पूरी करने के लिए। यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है, इसलिए सरकार जो है इलेक्शन कमीशन का जो है पक्ष ले रही है। अब भाई सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार का प्लान ही रोक दिया और अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया, यानी नरेंद्र मोदी जी पर, भारत की सरकार पर सम्राट चौधरी जी ने सवाल खड़ा कर दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब है राज्यसभा का, और ये 1/8/2024 का है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि लगभग 3 करोड़ लोग, ये लेबर मिनिस्ट्री का जवाब है, 3 करोड़ लोग जो है रजिस्टर्ड हैं, जो बाहर पलायन करते हैं। नॉन रजिस्टर्ड को छोड़ दीजिए, नॉन रजिस्टर्ड समझ जाइए कि जो लोग अपना कमाने जाते हैं बाहर, किसी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं, कहीं गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कहीं किसी के घर में काम कर रहे हैं, जो बिहार से लोग पलायन करके गए हैं, तो इसकी संख्या 4.5 करोड़ है। और सम्राट चौधरी सदन में खड़ा होकर के बोलते हैं मात्र 2-4% ही लोग जो है बिहार के बाहर है। कितना झूठ बोलेंगे? मतलब कोई झूठ बोलने की सीमा अब इन लोगों की नहीं रहेगी। इसलिए हमने सम्राट चौधरी जी को ये भिजवाया, देख लीजिए, आप ही के सरकार का ये उत्तर है। और आप यहाँ कह रहे हो कि पलायन रुक गया, पलायन बल्कि बढ़ा है। ये कॉपी भी हम लोग लगवा देंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को भी मिल जाएगा आप लोग के व्हाट्सएप पे। लेकिन ये अद्भुत है कि पूरी प्रक्रिया जो है, किस प्रकार से ईमानदार पत्रकार पर FIR क्यों किया गया, अजीत अंजुम जी पे FIR क्यों किया गया? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उन्होंने दिखाया, एविडेंस उनके पास है, सबूत उनके पास है, फिर भी सरकार के लोग जो है अंधे बने हुए, कुछ इनको नजर नहीं आ रहा। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है आप समझ सकते हैं कि सरकार को पड़े ही नहीं है, मालूम ही नहीं कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। या तो निश्चिंत है क्योंकि उन्हीं का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, यही कारण है। कोई उत्तर गोल गोल जलेबी छानना, अरे वो तो हर साल प्रक्रिया चलती है, नाम जोड़ना घटाना, मृत्यु जिसकी होगी तो हर साल जो प्रक्रिया चलती है। लेकिन जो पुनरीक्षण जो हुआ था हर चुनाव से पहले, और फरवरी में जो लिस्ट आई थी उसके बारे में तो चुप। जब फरवरी में आ गया तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई अचानक से? ये तो सवाल उठता है, इसका भी कोई जवाब नहीं, डॉक्यूमेंट को लेकर के भी कोई जवाब नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।